तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले तथा कहानी पूरा देखें। अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। प्राचीन समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था, जहां मूकसाधु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह जन्म से बोल नहीं सकता था, लेकिन उसका मन सदैव महादेव के चरणों में लगा रहता था। गांव के लोग उसे थोड़ा विक्षिप्त समझते थे, क्योंकि वह मंदिर के बाहर बैठकर मिट्टी से छोटे छोटे शिवलिंग बनाता और फिर उन्हें विसर्जित कर देता था। वह कभी किसी से कुछ मांगता नहीं था, बस अपनी मूक आंखों से आकाश की ओर देखता रहता था। उसी गांव में एक महापंडित आए, जिनका नाम विद्याधर था। उन्हें शास्त्रों का बहुत ज्ञान था और उन्हें अपनी याददाश्त और मंत्रोच्चार पर बहुत गर्व था। वे प्रतिदिन मंदिर में बैठकर ऊंची आवाज में शिव तांडव स्तोत्र का पाठ करते थे, ताकि लोग उनकी विद्वता की प्रशंसा करें। एक दिन पंडित जी की नजर उस मूकसाधु पर पड़ी, जो मिट्टी से शिवलिंग बनाकर उसे अपने फटे हुए अंगोछे से पोंछ रहा था। पंडित जी ने उपहास करते हुए कहा कि अरे ओ मूर्ख, महादेव को प्रसन्न करने के लिए पवित्र मंत्रों की आवश्यकता होती है। मिट्टी से खेलने से ईश्वर नहीं मिलते। साधु ने कुछ नहीं कहा, बस अपनी झोली से एक बेलपत्र निकाला और उस मिट्टी के शिवलिंग पर रख दिया। उसी रात राजा के महल में एक विचित्र घटना हुई। राजा को स्वप्न में महादेव दिखे, लेकिन उनका पूरा शरीर गीली मिट्टी से सना हुआ था। राजा ने घबराकर पूछा कि हे प्रभु, आपकी ये दशा कैसे हुई? महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरे एक प्रिय भक्त ने आज अपने आंसुओं और मिट्टी से मेरा श्रृंगार किया है। मैं उसी के प्रेम के रंग में रंगा हुआ हूँ। अगले दिन राजा उस भक्त की खोज में मंदिर पहुँचे। वहाँ पंडित जी बड़े जोर शोर से मंत्र पढ़ रहे थे, लेकिन राजा को वहाँ वह दिव्यता महसूस नहीं हुई। राजा की नजर दूर कोने में बैठे उस मूक साधु पर पड़ी। राजा ने देखा कि वह साधु अपनी फटी हुई झोली से थोड़ा सा जल निकालकर शिवलिंग पर चढ़ा रहा था। जैसे ही राजा ने उस दृश्य को देखा, उन्हें वही सुगंध महसूस हुई जो उनके स्वप्न में आई थी। तभी एक चमत्कार हुआ। पंडित जी के गले से अचानक आवाज निकलना बंद हो गई। वे मंत्र पढ़ना चाहते थे, पर शब्द नहीं निकल रहे थे। वहीं दूसरी ओर वह मूकसाधु, जो कभी बोल नहीं सकता था, उसके हृदय से एक ऐसी मधुर ध्वनि गूंजने लगी जिसे पूरे गांव ने सुना। वह ध्वनि किसी भाषा में नहीं थी, बल्कि ब्रह्मांडीय नाद ओम की गूंज थी। महादेव स्वयं एक चरवाहे के रूप में वहां प्रकट हुए और उन्होंने उस साधु द्वारा बनाई गई मिट्टी की मूर्ति को गले लगा लिया। पंडित विद्याधर का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने समझ लिया कि महादेव शब्दों के नहीं, भावों के भूखे हैं। उन्होंने उस मूकसाधु के पैर पकड़ लिए और क्षमा मांगी। उस दिन के बाद से उस गांव का नाम भावपुर पड़ गया, जहां आज भी यह माना जाता है कि यदि आपकी पुकार सच्ची है तो शब्द मायने नहीं रखते। महादेव ने उस साधु को अपनी सेवा में ले लिया और वह सदैव के लिए अमर हो गया। मूक साधु के महादेव में विलीन होने और पंडित विद्याधर के अहंकार के टूटने के बाद भावपुर गांव एक तीर्थ बन चुका था। राजा चंद्रकेतु ने वहां एक विशाल मंदिर बनवाने का निर्णय लिया, लेकिन एक विचित्र बाधा सामने आ गई। रात के समय कारीगर जितनी भी दीवारें खड़ी करते, सुबह होते ही वे दीवारें अपने आप ढह जाती। राजा को लगा कि शायद महादेव यहाँ मंदिर नहीं चाहते। वे मार्गदर्शन के लिए पंडित विद्याधर के पास पहुँचे, जो अब अहंकार त्याग कर एक असाधारण साधक बन चुके थे। विद्याधर ने ध्यान लगाया और उन्हें समझ आया कि महादेव उस स्थान पर कोई भव्य ढांचा नहीं चाहते, जहाँ उनके प्रिय भक्त ने मिट्टी से प्रेम किया था। उन्होंने राजा से कहा कि प्रभु को स्वर्ण और पत्थर के महलों में कैद मत कीजिए। वे तो उस मिट्टी में रमे हैं जिसे मूकसाधु ने अपने हाथों से छुआ था। राजा ने उनकी बात मान ली और मंदिर बनाने का विचार त्याग दिया। लेकिन तभी गांव में एक भयानक अकाल पड़ा। नदियां सूख गईं और पक्षी प्यास से तड़पने लगे। ग्रामीण व्याकुल होकर उसी स्थान पर एकत्र हुए जहां मूकसाधु मिट्टी के शिवलिंग बनाया करता था। विद्याधर ने सबको शांत किया और कहा कि आज हम मंत्रों से नहीं, मूकस आधू के उस मौन भाव से प्रार्थना करेंगे। पूरा गांव आंखें बंद करके शांत बैठ गया। घंटों बीत गए, न कोई मंत्र गूंजा, न कोई शंख बजा। केवल हृदय की धड़कनों का एक मौन संगीत था।
अचानक उस सूखी मिट्टी के बीच से, जहां साधु ने अंतिम शिवलिंग बनाया था, पानी की एक बारीक धारा फूट पड़ी। देखते ही देखते वह धारा एक निर्मल सरोवर में बदल गई। उस सरोवर के जल को जिसने भी पिया, उसके भीतर का क्रोध और लोभ शांत हो गया। आश्चर्य की बात यह थी कि उस जल में साक्षात शिवलिंग की आकृति दिखाई देती थी। राजा ने देखा कि सरोवर के तट पर वही मूक साधु खड़ा था, लेकिन इस बार उसका शरीर प्रकाश का बना हुआ था। उसने अपनी उंगली से आकाश की ओर संकेत किया, जहां काले बादल उमड़ रहे थे। मूसलाधार वर्षा होने लगी और पूरा गांव हरा भरा हो गया। विद्याधर ने अनुभव किया कि जब हम पूरी तरह शांत हो जाते हैं, तब प्रकृति और ईश्वर स्वयं हमारे लिए कार्य करने लगते हैं। उस सरोवर का नाम मूक सरोवर रखा गया। कहते हैं आज भी जो व्यक्ति वहां जब आकर मौन धारण करता है, उसे अपने भीतर महादेव की वही गूंज सुनाई देती है जो मूक साधु को सुनाई देती थी। राजा ने वहां कोई मंदिर नहीं बनाया, बल्कि वहां के वृक्षों और जल की रक्षा का संकल्प लिया, क्योंकि महादेव ने सिखाया था कि उनकी सबसे सुंदर मूर्ति उनकी बनाई हुई प्रकृति ही है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियां हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।